अगर आप एक भैंस का पालन करते तो एक भैंस से कितनी कमाई होने वाली है, कितना दूध देने वाली है, इसका पूरा विश्लेषण करके मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि उस भैंस को पालने में आपको कितना खर्चा लगेगा, कितना डेली का खर्चा आएगा, साथ ही में खर्चा कहाँ पर आएगा, कौन कौन से पशुआहार पे खर्चा आएगा, कौन से चारे पे खर्चा आएगा, साथ ही में दूध की इनकम कितनी होगी, फिर लास्ट में हम उसकी नेट इनकम जोड़ेंगे। तो पूरा विश्लेषण करके मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो के पूरे एंड तक बने रहे और देखें कि एक भैंस से कितनी कमाई हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं दूध के बारे में। अगर आप अच्छी नस्ल की भैंस रखोगे, साथ ही में उसकी खिलाई पिलाई भी अच्छा करोगे तो वो अच्छा दूध देगी और साथ ही में उसका जो दूध है उसके अच्छा रेट आपको मिलेगा। तो अच्छी नस्ल की भैंस जिसकी फेट और एसएनएफ अच्छी आती है उसका दूध मार्केट में 70-75 रुपए आज के हिसाब से पड़ रहा है, या तो मार्केट में डेयरी संस्था पे किसी पर भी, पर हम 70 के हिसाब से जोड़ते हैं। अगर भैंस ने हमारा एक टाइम का 7-8 लीटर दूध दिया तो दिन का उसका 15 लीटर दूध हुआ। वही अगर 70 से अगर हम उसको जोड़े तो समथिंग 1050 या 1100 का हमें दूध पड़ेगा। तो एक दिन का दूध हमें एक भैंस से 1050 का मिलने वाला है। वही हमने खर्चा जोड़ा था तो हमारा खर्चा 400 से 450 के आसपास का पड़ रहा था दिन का। वही दिन का जो दूध है हमारा वो 1050 के आसपास का पड़ रहा है। अब मैं पूरी महीने की नेट इनकम आपको निकाल के बताता हूँ पूरा कैलकुलेशन करके। तो हम बात करते पहले खर्चे के। तो खर्चे में सबसे पहले हम जो भैंस पालेंगे उसको अगर सूखा चारा देंगे तो एक भैंस को डेली का जो सूखा चारा लगता है वो अपना लगता है 8 से 10 किलो के आसपास। तो उसकी जो कीमत है वो मोटा मोटा रहेगी 50 से 60 रुपए की। साथ में फिर पशु को लगेगा हरा चारा। तो एक भैंस को अगर अपन हरा चारा अगर देंगे तो 20 किलो के आसपास ही देंगे, 15 से 20 किलो के आसपास। तो वो भी रहेगा अपना 50-60 रुपए का। साथ में फिर लेबर चार्ज अगर उस पर हम जोड़े तो पर पशु पे लेबर चार्ज 50 रुपए मान लेते हैं हम। वैसे तो अगर हमारे पास पशु अगर ज्यादा है तो लेबर चार्ज 50 रुपए भी नहीं आती, लेकिन फिर भी हम सिर्फ एक भैंस का निकाल रहे हैं तो एक भैंस की लेबर चार्ज हम 50 रुपए वो हटा देते। तो हमारा सूखा चारा 50-60 का प्लस हरा चारा 50-60 का, साथ ही 50 रुपए की हम लेबर निकाल देते। फिर उसके बाद आता है हमारा फीड जो पशुआहार हम देते। तो संतुलित पशुआहार देने पर ऐसा माना जाता है कि जो जितना दूध पशु देता है उतना पशुआहार देना चाहिए, तब जाके पशु हमारा स्वस्थ रहता है, अच्छी मिल्किंग करता है। तो हम अगर जो अभी एक भैंस का जोड़ रहे हैं तो अगर भैंस हमारा 7-8 लीटर दिन का टाइम का देगी तो दिन का 15 लीटर दूध देगी। तो उसका आधा मान लेते हैं 7 से 8 किलो हमें पशुआहार उसको देना पड़ेगा। तो उसकी कीमत हम 30 रुपए से भी जोड़ते तो समथिंग हमारे 200-250 की वो बैठ जाती है। तो हमने चारों खर्चा निकाल दिया, जिसमें सूखा चारा आ गया, हरा चारा आ गया, अपनी लेबर भी आ गई, साथ ही में अपना पशुआहार भी आ गया। तो सारी चीजें मिला के, चारों चीजें मिला के हमारा 400-450 का खर्चा दिन का एक पशु पर बैठता है। हाँ, जैसे अगर हमारा पशु बढ़ जाएगा तो फिर ये चार्जेस थोड़े और कम होते जाएंगे, लेकिन सिर्फ हम एक पशु का जोड़ रहे हैं इसलिए हम इतना चार्ज मानकर चलेंगे। तो हमारा जो एक दिन का एक पशु पे चार्ज है, जो खर्चा है वो आएगा 400-450 रुपए दिन का। अब हम नेट इनकम निकालते हैं। तो एक दिन का 1050 का दूध और 30 दिन, एक महीने का पूरा निकालेंगे तो पड़ेगा हमारा 31,500 का। वही अगर हमारा एक दिन का खर्चा 450 का और उसको अगर हम 30 दिन में मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो वो बनेगा समथिंग 13,500 का। तो 31,500 में से हम 13,500 का हटा देंगे तो हमारा मोटा मोटा हमारा हाथ में 18,000 रुपए बचेगा। तो ये मैंने आपको एक महीने की पूरी कैलकुलेशन बताई है। अब इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हर महीने आपको इतनी इनकम होने वाली है या आपकी इनकम घटेगी या बढ़ेगी, बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो सिर्फ हमने एक भैंस का कैलकुलेशन करा है कि भाई एक महीने में आपको डेली का ये खर्चा बैठेगा, साथ ही में आपका डेली की ये इनकम होगी, तो एक महीने में आप इतना बना लोगे। अब इसमें होगा क्या कि इसमें पशु का डाइट रेट भी आएगा, जिसमें पशु कम दूध देगा धीरे धीरे, तो उसमें आपका खर्चा भी कम होगा। ऐसा नहीं कि खर्चा आपका वही स्थिर रहेगा, जिसमें आप पशुआहार कम करते भी जाओगे। तो फिर आप क्या है कि पशु जब डाइट रेट की तरफ जाएगा उस टाइम जो कैलकुलेशन हम करते हैं वो गड़बड़ आ जाता है। तो उसको हमें देखते हुए चलना है, ड्राई रेट का भी खर्चा जोड़ के चलना है कि पशु से कितना खर्चा होगा। इसीलिए हम जब भी बोलते तब यही बोलते हैं कि आप 1 या 2 पशु से स्टार्ट करो डेयरी फार्मिंग, लेकिन उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। क्योंकि जब भी डेयरी फार्म में पशु ड्राई रेट की तरफ आएगा, दूध कम होगा, उस टाइम डेयरी फार्म को मैनेज करना काफी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, एक टाइम बाद खर्चा हमारा वही हो जाता है और दूध हो जाता है बिल्कुल कम। क्योंकि भैंस 7 महीना 8 महीना अच्छी नस्ल की भैंस इतना लंबे टाइम तक दूध देगी, उसके बाद फिर जैसे ड्राई रेट आएगा भैंस दूध देना बंद हो जाएगी। तो हमें सारी चीजें मैनेज करके चलना है। इसमें सिर्फ हमने जो खर्चा बेटा हमारा मोटा मोटा खर्चा, जैसे हमने इसमें कुछ खर्चे और भी है वो जो नहीं जोड़े, जैसे कि दवाई का हुआ, कुछ डॉक्टर वगैरह का भी हो गया, साफ सफाई का भी हो गया हमारा खर्चा,
लाइटिंग का खर्चा हो गया, बिजली वगैरह जो लगती है उसका, तो वो खर्चा भी हमने नहीं जोड़ा। साथ ही में हमने जो एक्स्ट्रा इनकम होती है वो भी नहीं जोड़ी। जो इसमें एक्स्ट्रा इनकम और भी होती है, जैसे मलमूत्र पशु का, जिससे बायोगैस भी बन जाना, जैविक खाद बन जाना, गोबर के उपले कंडे बना लेना, वो भी मार्केट में बिकते हैं या खाद के रूप में गोबर बिकते ही है। तो हमने जो एक्स्ट्रा फालतू के खर्चे है वो भी नहीं जोड़े और एक्स्ट्रा फालतू की जो इनकम है वो भी नहीं जोड़ी। हमने सिर्फ 1 महीने कैलकुलेशन जोड़ा, जिससे एक अनुमान लगे कि एक भैंस से कितनी हम कमाई ले सकते हैं, वो भी अच्छी नस्ल के अगर पशु हम रखेंगे तब। तो सभी किसान भाइयों से यही कहना है कि डेयरी फार्मिंग को सीखो, पहले अच्छे से यूट्यूब पे देखकर डेयरी फार्मिंग मत आओ, ट्रेनिंग लो, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी लो, उसके बाद डेयरी फार्मिंग लाइन में आप घुसो। तो मैंने आपको एक भैंस का जो कैलकुलेशन बताया है ये बिल्कुल 100% प्योर और शुद्ध है, इतना निकलता है अगर आप अच्छे से डेयरी फार्मिंग करते हो तो।